मैंने उसे जाने दिया, दया दिखाई और उसने मेरी बहन को मार दिया। यह कहानी है जेरो की। एक लड़का जिसे कभी कुछ फील नहीं होता था, लेकिन जिस दिन उसने दया दिखाई, उस दिन उसने सीखा दया सबसे बड़ा झूठ है। जेरो 18 साल का था। कोई इमोशन नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई दुख नहीं। लोग कहते यह लड़का रोबोट जैसा है, लेकिन उसकी छोटी बहन अय्या वो अलग थी। वो हंसती, रोती, जीती। भैया तुम मुस्कुराते क्यों नहीं? अय्या पूछती। मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए मुस्कुराऊंगी। और वो हंसती। अय्या ही एक चीज थी जिससे जेरो को थोड़ा कुछ लगता था। अटैचमेंट नहीं, लेकिन कुछ। एक शाम घर आते हुए जेरो ने एक आदमी को देखा, गली में, खून से लथपथ। हेल्प प्लीज। जेरो रुक गया। लॉजिकली सोचा मैं क्यों मदद करूं, लेकिन फिर अय्या की आवाज याद आई। भैया हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। पहली बार जेरो ने कुछ किया बिना लॉजिक के। उसने उस आदमी को अस्पताल पहुंचाया। आदमी ने धन्यवाद कहा। तुमने मेरी जान बचाई, मेरा नाम काज है, अगर कभी मदद चाहिए तो बताना। जेरो चला गया। सोचा शायद यही है जिसे लोग दया कहते हैं। 2 दिन बाद जेरो ऑफिस से लेट आया। घर का दरवाजा खुला था। अजीब। अंदर गया, सन्नाटा। फिर उसने देखा अय्या जमीन पर, खून में। जेरो का दिल जो कभी नहीं धड़कता था, एक पल के लिए रुक गया। अय्या वो मरी नहीं थी, लेकिन बुरी तरह घायल थी। भैया वो फुसफुसाई। वो आदमी काज, वो आया था, मुझसे तुम्हारी लोकेशन पूछी, मैंने नहीं बताई तो उसने। जेरो की आंखें फैल गईं। काज वो आदमी जिसे मैंने बचाया? हाँ, वो एक क्रिमिनल है, पुलिस उसे ढूंढ रही थी। तुमने उसे बचाया। अय्या की आंखें बंद हो गईं। उस पल जेरो ने पहली बार कुछ फील किया। दर्द। अस्पताल में अय्या बच गई, लेकिन कोमा में थी। डॉक्टर ने कहा नहीं पता कब जागेगी। जेरो चुपचाप बैठा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल, मैंने दया दिखाई, मैंने उसे बचाया और उसने मेरी बहन पर हमला किया। पुलिस आई। जेरो काज एक सीरियल किलर है, 8 लोगों को मार चुका है। तुमने उसे बचाया? मुझे नहीं पता था, लेकिन अब तुम जानते हो। अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चले, जेरो ने कहा, मैं खुद ढूंढूंगा। अगले हफ्ते जेरो ने अपनी स्किल्स यूज की। वो ब्रिलियंट था, हैकर, ट्रैकर। उसने काज को ढूंढ लिया, एक पुराने वेयरहाउस में। जेरो ने काज को कॉर्नर किया। काज हंसा। अरे मेरा सेवियर, तुमने मेरी जान बचाई थी ना? क्यों? तुमने मेरी बहन पर हमला क्यों किया? क्योंकि तू बेवकूफ था। तूने मुझ जैसे इंसान पर दया दिखाई। मैं एक मॉन्स्टर हूं, और मॉन्स्टर दया नहीं समझते, वो सिर्फ कमजोरी समझते हैं। तो तुमने मेरी बहन को, हाँ, और अगर मिल जाए तो फिर करूंगा, क्योंकि तू नर्म है, कमजोर है। उस पल जेरो को समझ आया, दया एक लाई है। जेरो ने कहा। मैंने सोचा दया दिखाना सही है, लेकिन सच ये है, दया तब तक काम करती है जब तक सामने वाला इंसान हो। मॉन्स्टर पर दया सुसाइड है। काज ने हमला किया, लेकिन जेरो ने उसे रोका। पहली बार जेरो ने कहा, मैं कुछ फील कर रहा हूं, गुस्सा, और यह अच्छा लग रहा है। उसने काज को नहीं मारा, लेकिन इतना मारा कि वो कभी चल नहीं सकेगा। यह दया नहीं है, जेरो ने कहा, यह सजा है। पुलिस आई, काज को लेकर गई, लेकिन जेरो बदल चुका था। अगले महीनों में वो एक विजिलेंट बन गया, लेकिन अलग तरह का। वो लोगों को बचाता, लेकिन विलेंस को कोई दया नहीं। एक बार एक छोटे चोर को पकड़ा। लोग बोले, यह बच्चा है, जाने दो। नहीं, जेरो ने कहा, अगर मैं आज इसे जाने दूं तो कल यह बड़ा क्रिमिनल बनेगा। दया सिर्फ बुराई को बढ़ावा देती है। लोग उससे डरने लगे। वो इंसान नहीं है, मशीन है। लेकिन जेरो को फर्क नहीं पड़ता था। 1 साल बाद अय्या जाग गई। भैया, उसने मुस्कुराया, लेकिन जेरो को देखकर वो डर गई। उसकी आंखों में वो गर्मजोशी नहीं थी, सिर्फ ठंडक। भैया तुम बदल गए हो। हाँ, तुम्हारी वजह से। मैंने सीखा दया कमजोरी है नहीं, दया इंसानियत है। इंसानियत? जेरो ने कड़वी हंसी दी। इंसानियत ने तुम्हें कोमा में डाला, मेरी दया ने। अब नहीं, अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। अय्या ने उसका हाथ पकड़ा। भैया तुम गलत हो, दया झूठ नहीं है। गलत लोगों पर दया दिखाना गलत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दया खत्म कर दो। तो क्या करूं? स्मार्ट बनो, दया दिखाओ, लेकिन अंधी दया नहीं, समझदारी से। जेरो ने सोचा लंबे समय तक। शायद तुम सही हो, दया झूठ नहीं है, लेकिन अंधी दया वो जरूर झूठ है। उस दिन से जेरो ने एक नया रूल बनाया, दया दिखाओ,
लेकिन सिर्फ उन पर जो इसके लायक हैं, बाकियों के लिए सिर्फ न्याय। आखिरी सीन में जेरो एक बच्चे को बचाता है, मुस्कुराता है थोड़ा, लेकिन जब एक विलेन आता है उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। दया तुम्हारे लिए नहीं। दया एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, लेकिन हर कोई इसके लायक नहीं। अंधी दया सुसाइड है। सच्ची दया वो है जो समझदारी से दी जाए, क्योंकि कुछ लोग और कुछ मॉन्स्टर्स वो दया को कमजोरी समझते हैं और वो इसका फायदा उठाते हैं। तो सवाल ये नहीं कि दया दिखाएं या नहीं, सवाल ये है किस पर दिखाएं, क्योंकि गलत इंसान पर दया सबसे बड़ी गलती है।